हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, मैंने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन किया था इसके प्रीवियस वीडियो में, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें मैं आर्टिकल का ए एन का ही प्रयोग देखूंगा, कुछ स्पेशल, कुछ इम्पोर्टेंट कि कहाँ कहाँ और हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख के हम आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोग को दी थी कि अगर हमको ए एन चाहे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग करना है तो उसका हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ना कि इंग्लिश देखेंगे। जैसे कि अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन की बात करेंगे तो अगर हम इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख के करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। और यू मेरे क्या दर्शाता है, वॉवेल को दर्शाता है, और लगा देंगे क्या, एन। तो मैंने बताया था कि हम इंग्लिश वाले प्रोनाउंसिएशन को, इंग्लिश वाले वर्ड को देख के हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यूनियन को जब हम लिखेंगे तो ये य से लिखाता है, यूनियन ऐसे लिखाएगा। तो यह हमारा वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, आप लोग बताइए, यह हमारा वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है। तो जो य होता है हमारा वो कॉन्सोनेंट होता है। तो बोलिए कि कॉन्सोनेंट के पहले हम एन का उपयोग कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, इसको में क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ऐसे ही एक और है, एक होता है हेयर। इसको देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हेयर पढ़ते हैं जो कि बहुत गलत है। एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एयर होता है। क्या होता है, एयर। अगर आप इसको हेयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हेयर, ठीक है। तो अगर हेयर पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्या प्रोनाउंसिएशन क्या आया, है आया, और आप लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अगर हम हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करें तो इसको एर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एर पढ़ते हैं। और अगर हम इसको एर पढ़ेंगे तो ए हमारा क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो हमारा स्वर है। और स्वर के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन बताया है। तो यहाँ पर हम बोलिए ए का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एन करेंगे। जैसे हम एक और वन क्वेश्चन लेते हैं, वन क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि वन क्वेश्चन के पहले हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, वन आइड वुमेन, एक आंख वाली महिला, ठीक है, और इसके पहले हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। या वन क्वेश्चन को छोड़ा के, मतलब वन क्वेश्चन को छोड़ के जितना भी है, वन आइड वुमेन हो गया, वन आइड मैन हो गया, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसमें हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश का देखेंगे तो ये वॉवेल है, क्या है हमारा, वॉवेल है। और वॉवेल को देख के करेंगे तो आप क्या लगाइएगा, एन। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग को कि हम वॉवेल को या कॉन्सोनेंट को देख के, यानी फर्स्ट वर्ड को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे कि उसमें स्वर आ रहा है हमारा कि व्यंजन आ रहा है। तो देखिए, हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वह आता है, क्या आता है, वह आता है। और वह हमारा स्वर होता है या व्यंजन होता है। तो आप लोग बताइएगा कि वह होता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो ये यहाँ पे एन का प्रयोग ना करेंगे, क्या करेंगे, ए करेंगे। बात रही वन क्वेश्चन की, तो वन क्वेश्चन की बात रही तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि वन क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये कहने का मतलब ये इस वे में हाईलाइटेड है कि अगर इसके पहले हम ए का इस्तेमाल कर दे वह को देख के, ठीक है, जैसे इसमें की है, अगर हम वन क्वेश्चन में ए का इस्तेमाल कर दें वह को देख के, तो ये इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा पाप होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम वन लगा देंगे, यानी पहले से वन क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा एक रूल है और ऐसा एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि अगर वन क्वेश्चन रहे तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बोलिए कि हम कब करेंगे, तो देखिए कब करेंगे, कब कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ क्वेश्चन लिख दें, यानी कहने का मतलब उतना आप नहीं जानिए, अगर हम ए लिख देंगे, ठीक है, तो हमको वन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए कि अगर हम वन लिख दिए तो ए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग बताइए कि वन क्वेश्चन के पहले आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि वन क्वेश्चन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम वन क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के पहले ए लगा देते हैं तो यहाँ पर से वन को हमको हटाना पड़ेगा। और कुछ अगर, जैसे देखिए, एक होता है वुडन फ्रेम, एक होता है ऐसा। देखिए, आप लोग को मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर मैं टॉपिक पे चलूंगा। इस वीडियो में मैं ए और एन का पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल, आप कोई भी एग्जाम रहे उसमें आप लोग को कवर होगी, ये हमारी गारंटी है। अगर नहीं हुई वीडियो कट कर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है ऐसा,
एक क्वेश्चन है ऐसा, वुडन टेबल यानी वुड का टेबल, इसको स्टूडेंट क्या करते हैं बाबू कि इसको पढ़ते हैं वुडन टेबल। क्या पढ़ते हैं? वुडन। आप लोग भी बताइए, अभी तक इसको आप वुडन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जरूर पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा था, लेकिन क्या करें। देखिए, तो इसको अगर हम वुडन पढ़े तो वो हमारा वॉवेल होता है। बोलिए हाँ या ना? होता है, यानी स्वर होता है ऊ, और लड़के लोग क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, इसको वुडन टेबल नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वुडन टेबल। कौन सा टेबल पढ़ते हैं? वुडन टेबल। और ये बताइए हमको कि वह हमारा स्वर है या व्यंजन है? तो आप लोग बताइएगा कि व्यंजन है, तो इसके पहले एन का इस्तेमाल कैसे होगा? तो इसको हम काट के क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसी में एक और क्वेश्चन आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए, आप लोग एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या पढ़ते हैं, एकदम तुरंत बताइएगा, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो आप बताइएगा कि हम तो इसको ईयर पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ते हैं बाबू कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। देखिए ये इंग्लिश ग्रामर में कैसे पाप लाता है। ईयर पढ़ने का मतलब ई हमारा वॉवेल हो गया, यानी स्वर हो गया, और आप लोग क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा। लगाइएगा कि नहीं? जरूर लगाइएगा। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे वुडन टेबल को हम वुडन टेबल पढ़ते हैं, जस्ट उसी तरह से हम ईयर को ये ईयर पढ़ते हैं, ईयर या वाला ईयर, ऐसा बोलते हैं। इसको भी ईयर बोलेंगे और इसको भी ईयर बोलेंगे। अगर कोई बोले कि ईयर लिखाएगा कैसे, तो लिखाएगा बाबू ऐसे। कैसे? या वाला ईयर। अब आप लोग अब जस्ट बता दीजिए कि यह हमारा वॉवेल होता है कि कॉन्सोनेंट होता है? तो आप लोग बोलेगा कि कॉन्सोनेंट होता है। तो ये बताइए कि कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट में हम एन का इस्तेमाल करते हैं? तो नहीं करते हैं। तो क्या लगेगा? ए लगेगा। देखिए, इसके बाद मैं एक छोटा सा और बताना चाहूंगा, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? बोलिए, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो आप लोग बताइएगा कि इसको तो हम येलो फ्लावर पढ़ते हैं। कौन सा फ्लावर बाबू? येलो फ्लावर। और लिख देंगे येलो फ्लावर। और आप लोग बताइएगा कि ए तो हमारा स्वर होता है, यानी वॉवेल होता है, तो हम इसके पहले क्या लगाएं? एन लगाएं। तो ये भी एक छोटा सा पाप होता है, इसको हम ये वाला येलो नहीं पढ़ते हैं बाबू, ये वाला येलो पढ़ते हैं, येलो फ्लावर। अब आप लोग बताइए कि यह वाला ए स्वर है या व्यंजन है? आप लोग बोलिएगा कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में हम एन का इस्तेमाल करते हैं? तो नहीं करते हैं। इसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। देखिए बाबू, इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक बिल्कुल आसान वे में बताऊंगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है? और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप नहीं चाहिएगा कि मैं कुछ कर सकूं आगे, जब तक मैं नहीं कर सकूंगा। ठीक है? तो थोड़ी प्रयास आप लोग भी कीजिए। मैं तो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर ही रहा हूँ। ठीक है? देखिए, अब मैं मेन यूज पे आता हूँ। इतना मैंने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है? तो देखिए, इसके बाद मैं जो मैं आज टॉपिक में बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, उस पे मैं आता हूँ। अगर आप किसी से पूछिएगा बाबू कि ए एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, दम वो दम उड़ के बोलेगा कि जहां वॉवेल वहां एन और जहां कॉन्सोनेंट वहां ए। आप लोग दम जस्ट यही वाला सवाल, वुडन टेबल हो गया, जिसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? वुडन पढ़ेंगे। आपसे वुडन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वुडन पढ़ेंगे। ईयर बोल दीजिए। बोले ईयर कैसे लिखा था? या वाला नहीं लिखेगा, ई वाला लिखेगा। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल आप लोग को बता दिया हूँ, क्योंकि आप लोग को गलत ना हो। ठीक है? अब मैं मेन यूज पे आता हूँ इसका। ठीक है? तो इसका मेन यूज ये है बाबू कि देखिए, पहला हम रूल क्या लिखते हैं, हम वन के अर्थ में, वन का मतलब क्या होता है? एक। एक के अर्थ में अगर हिंदी में कहीं पर भी एक आया तो उसमें भी हम ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मनुष्य को एक सिर है, हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। मनुष्य को एक सिर है। तो देखिए, मनुष्य को हम क्या लिखेंगे? मनुष्य को हम क्या लिखेंगे? एक मिनट।
या मनुष्य के पास एक सिर है, ठीक है। तो मनुष्य को क्या लिखेंगे, मैन लिखेंगे। अब मैन के साथ है बाबू की हैज, यहाँ पर हैज लगेगा। अब वन के, एक के अर्थ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए और एन का, और सिर को क्या बोलते हैं, हेड। बोलिए हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा कि लिख सकते हैं। तो मैन हैज ए हेड भी लिख सकते हैं वन हेड के जगह पे, यानी कहने का मतलब कि मैन हैज वन हेड की जगह पे हम मैन हैज ए हेड भी लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, सम या सर्टेन के अर्थ में। सेकंड है, यहां पर लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सम या सर्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई, सम या सर्टेन, कोई के अर्थ में हम भी इसका ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं बाबू। जैसे देखिए, कोई मिस सीता है, कोई मिस सीता है जो आपसे मिलना चाहती है, जो आपसे मिलना चाहती है, ठीक है। कोई मिस सीता है तुमसे मिलना चाहती है या जो आपसे मिलना चाहती है। अब यहाँ पर बताइए कि हम उस सीता को जान रहे हैं। आप लोग किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अचानक आपका एम्प्लॉय आकर बोला कि बॉस आपसे कोई मिस सीता है जो आपसे क्या करना चाहती है, मिलना चाहती है। बोलिए यहाँ पर कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम एक इसके बाद नो आर्टिकल का सेशन करेंगे जहां पर बताएंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कहने का मतलब ये हुआ कि राम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। राम हमारा प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर हम बोले कि कोई राम है, कोई राम है जो आपसे मिलना चाहता है, तो बाबू वहां पर हम कोई के अर्थ में ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग टेंशन नहीं, देखिए दम ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझने का मतलब ये हुआ कि देखिए, आप लोग को मैं बताया कि हम प्रॉपर नॉन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके पहले, प्रॉपर नॉन के पहले। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछे कि लालू चचा के पहले आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई आपसे पूछे कि लालू चचा के पहले आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, बाबू तुम सिंपल सा बोलिए कि अगर कोई प्रॉपर नॉन रहे उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए लालू चचा चल गए अमेरिका, वहां उनको कोई पहचान नहीं रहा है, और चल गए एगो बैंक में कि हम देखिए लालू चचा हैं और हमको पैसा तुरंत निकालिए, हम लाइन में नहीं लगेंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी है कि नहीं है। मान लीजिए वहां उनको कोई जानता नहीं है, या जानता भी होगा लेकिन जहां वो गए वहां उन्हें कोई नहीं जानता होगा। तो देखिए बॉस को जाकर क्या बोलेगा कि बिहार से कोई लालू चचा आए हैं जो आपसे क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। किस अर्थ में, कोई के अर्थ में। और कोई के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए चाहे एन का प्रयोग करते हैं। यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। तो बोलिए कोई मिस सीता है, इसका ट्रांसलेशन हम क्या लिखेंगे, कोई को हम क्या लिखेंगे, ए मिस सीता, ए मिस सीता। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। मिलना चाहती है बाबू, मिलना चाहती है, वांट्स टू मीट, या वांट्स टू मीट यू, या वांट्स टू सी यू। यहां पर हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वांट्स टू मीट यू या वांट्स टू सी यू। कोई मिस सीता तुमसे क्या करना चाहती है, मिलना चाहती है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर हम यहाँ पर से कोई हटाते या फिर पूछे कि सीता के पहले कौन सा आर्टिकल, आप लोग बोलिएगा कि आर्टिकल कोई नहीं। अब बोलेगा क्यों नहीं, क्यों आप लोग बताइएगा कि प्रॉपर नॉन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर बोल दे कि जैसे मान लीजिए कि मैं कौन, वरुण, वरुण मेरा नाम है। आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। मैं गया नए नए कोचिंग में, मैंने बोला कि मैं देखिए मैं वरुण कुमार हूँ और मैं यहाँ कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो मुझे नहीं जानते होंगे, वो बोले कि ठीक है आप बैठिए, हम आपको सर से मिलवाते हैं। तो वो जो सर से मिलवाएंगे वो जाकर सर को क्या बोलेंगे कि कोई वरुण सर आए हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, मिलना चाहते हैं बाबू। तो बोलिए हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बोलिएगा कि जरूर कर सकते हैं। किस अर्थ में, कोई के अर्थ में, यानी कोई वरुण सर है। पता नहीं कि कौन वरुण सर है, कौन, आप लोग को तो पता ही होगा कि हम कौन है,
तो यहाँ पर उसे नहीं पता है कि कौन वरुण सर है, सिर्फ वो जाकर बोले कि देखिए कोई वरुण सर आए हैं और आपसे क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। और सिर्फ बोले कि वरुण सर आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो वरुण सर के पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर नाउन हूँ, ठीक है। भले प्रसिद्ध नहीं हूँ लेकिन प्रॉपर नाउन तो हूँ बाबू, और जल्द ही हो जाऊंगी, आप लोग की कृपया रहे, जल्द ही हो जाऊंगा, आप लोग की कृपया रहेगा तो, ठीक है। अब देखिए थर्ड में आप लोग को बताता हूँ। थर्ड आप लोग को ये है, पहला जाने वन के अर्थ में, और ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बाबू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काहे कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे लोग को मास्टर साहब बताते हैं कि देखो बाबू प्रॉपर नॉन रहेगा तब आर्टिकल लगेदे नहीं करना, और जहाँ कोई डाल दिया और खाली तुम प्रॉपर नॉन देखे तो बोलो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? जरूर फंसोगे। मैं ही फंसा है बाबू, तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं ही फंसा हूँ। देखिए थर्ड क्या कहता है। थर्ड ये कहता है कि एनी के अर्थ में, एनी का मतलब भी कोई होता है, सम और सर्टेन का मतलब भी कोई होता है। सम और सर्टेन, सर्टेन मैंने लिखा था शायद ए सर्टेन होता है, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ए सर्टेन। इसका मतलब भी क्या होता है? कोई। हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना कि कुछ। कोई के अर्थ में भी हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। यहां पर प्रॉपर नॉन के लिए इस्तेमाल करने से यहां पर कोई वस्तु के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, इसका ट्रांसलेशन जस्ट बनाइएगा आप लोग तुरंत। एक और लिख देता हूं, वह कोई किताब नहीं पढ़ना चाहती है, वह कोई किताब नहीं पढ़ना चाहती है। बनाइएगा बाबू जल्दी। देखिए बना होगा। उसने का क्या होता है? ही। उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, यानी पास्ट का बोध कर रहा है। अब बोलिए पास्ट में डू, डज या डिड, निगेटिव में आप लोग बोलिएगा डिड। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डिड लिख सकते हैं। नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं है। ही डिड नॉट क्या गिव, क्या बाबू? किताब। किसको? मुझे। तो ही डिड नॉट गिव मी। अगर सिर्फ बुक लिखें तो ये इंग्लिश ग्रामर का छोटा सा एरर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले ही तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए बाबू हाँ या ना, बोलिएगा हाँ। देखिए सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल नॉन बोलिए किताब को आप लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? बोलिएगा कि जरूर गिन सकते हैं। तो इसके पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए बुक। वह कोई किताब नहीं पढ़ना चाहती है, ये आप लोग बनाइएगा। अब देखिए इसके बाद आगे, ये इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लॉजिक से समझाऊंगा। देखिए चौथा नंबर क्या बोलता है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा यानी वो शादी ब्याह वाला चर्चा नहीं, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा पहली बार की गई हो, कौन सा नंबर? चौथा। यदि सिंगुलर काउंटेबल नॉन, एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नॉन, इसकी चर्चा बाबू पहली बार की गई हो, पहली बार की गई हो, ठीक है, और इससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ठीक है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा पहली बार की गई हो और
थोड़ा लगता है उधर दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया फर्स्ट में। यदि सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा बाबू पहली बार की गई हो, ठीक है, पहली बार की गई हो, उधर दिख नहीं रहा था, शायद लगता है वीडियो में तीरथ हो जाए। SCN का मतलब बाबू सिंगुलर काउंटेबल नॉन। तो कहने का मतलब कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा हम पहली बार करें, फर्स्ट टाइम करें, ठीक है, और उससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, तो उसमें भी हम AN का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं गया बाजार, ठीक है, बाजार में एक लड़की को देखा, ठीक है, घर पे आया, अपने दोस्त को बोला बाबू हम एक लड़की को देखे, हम ओकरा से बड़ी प्यार करें, ठीक है, यानी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग ये बताइए बाबू कि इसकी चर्चा मैंने पहले आप लोग को बताई, नहीं बताई, कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बताया नहीं बताया। यही कह सकते हैं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा पहली बार कही और निश्चित नहीं, जैसे मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, तो किससे, इसको हम क्या बोलेंगे, आई लव, मैं प्यार करता हूँ किससे, एक लड़की से। बोलिए गर्ल हमारा काउंटेबल नॉन है कि नहीं है, यानी लड़की को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कि गिन सकते हैं, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नॉन है तो है। तो सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा पहली बार हो, हम पहली बार आप लोग को बताया कि हम एक लड़की से प्यार करते हैं, इसके पहले मैंने कभी नहीं बताया, और इससे निश्चित व्यक्ति का बोध हो भी नहीं रहा है कि कौन लड़की कैसा लड़की, खाली हम बोले कि हम एक लड़की से प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पर कि इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, नहीं। तो बोलिए सिंगुलर काउंटेबल नॉन की चर्चा पहली बार हुई है, आप लोग बोलिएगा कि हुई है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। मैंने सिर्फ बोला कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं बोला कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ या इस नाम के लड़की से प्यार करता हूँ। बोलिए हाँ या ना। तो हाँ, यहाँ पर हम ए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जरूर लगा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, मैं पेन से लिख रहा हूं, मैंने ये मार्कर से लिखा, ठीक है, अचानक से मार्कर मेरा बंद हो गया, ठीक है, मैं अपने दोस्त को बोला कि मुझे एक मार्कर की जरूरत है।